नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो इंडिया के अंदर 16 से प्लस सिल्वर ईटीएफ हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आज हम 3 ऐसे टॉप आपको बेस्ट ईटीएफ बताएंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे। पहली चीज तो सर ईटीएफ क्या होता है, अगर ईटीएफ में निवेश करते हैं तो कौन कौन से चार्ज हमको देखने को मिलते हैं, टैक्स किस तरीके से यहाँ पे लगता है, और कौन सा अगर हम ईटीएफ में निवेश करना चाह रहे हैं तो एक अच्छा ईटीएफ हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छे ईटीएफ की क्या पहचान हो सकती है, और आप जिस ब्रोकर में निवेश कर रहे हैं क्या सर ब्रोकर ईटीएफ में निवेश करने का कोई चार्ज लेता है या नहीं। तो सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि सर ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे इंडेक्स होते हैं। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपने देखा होगा स्मॉल कैप का इंडेक्स होता है, निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है, स्मॉल कैप का इंडेक्स होता है, मिड कैप का इंडेक्स होता है। तो वैसे ही क्या होता है, ईटीएफ क्या करता है, एक इंडेक्स होता है उसको फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कोई निफ्टी 50 का एक चार्ट है, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ठीक है, और निफ्टी 50 के किसी भी आप ईटीएफ में निवेश करोगे तो वो क्या होगा, जो उसका इंडेक्स है पूरा उसको फॉलो करेगा। अगर निफ्टी 50 का चार्ट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तो ईटीएफ भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। निफ्टी 50 अगर नीचे जाता हुआ नजर आएगा तो आपका जो ईटीएफ है वो भी नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है, तो एक तरीके से आईने का काम ये करता है। अब बात आ रही है कि सर अगर ईटीएफ में निवेश करें तो ब्रोकर यहाँ पे चार्ज लेते हैं या नहीं। तो आप किसी भी ब्रोकर से निवेश करो, ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपके चार्ज लगते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई ब्रोकर चार्ज नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड का निवेश जो होता है, आज एक इन्वेस्टर है और एएमसी है, उन दोनों को जोड़ने का जो काम करती है वो करती है ब्रोकर ऐप, जैसे ग्रो हो गई, एंजल वन हो गए, जीरोधा हो गए। तो यहाँ पे क्या होती है, जो पैसा होता है इन्वेस्टर का डायरेक्ट एएमसी के पास जाता है, तो ब्रोकर का कोई काम नहीं होता है। अब आप बोल रहे हो कि सर जब ब्रोकर को कोई फायदा नहीं होता तो म्यूचुअल फंड क्यों प्रोवाइड करता है। वो म्यूचुअल फंड इसलिए प्रोवाइड करता है कि भैया कोई निवेशक आएगा म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा तो यहाँ पे वो और भी प्रोडक्ट देखेगा, जैसे ईटीएफ देखेगा, स्टॉक्स देखेगा, ट्रेडिंग करेगा, तो वहां से क्या होगा, हमारी अर्निंग होगी, हम वहां से ब्रोकरेज निकाल सकते हैं। लेकिन ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ क्या होता है, हमारा एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, इस वजह से यहाँ पे हमको ब्रोकरेज देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये चीजें तो हमारी बेसिक हो गई। अब बात आती है कि सर ईटीएफ में निवेश करें तो हमको टैक्स देखने को मिलेगा या नहीं। तो बिल्कुल ईटीएफ में आपको टैक्स देखने को मिलेगा। दो तरीके के टैक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 12.5% आपको देखने को मिलेगा, किसी तरीके की कोई छूट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो आप जिस इनकम स्लैब के अंदर आते हैं उस अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अब बात आ रही है कि सर अगर हम ईटीएफ में निवेश करते हैं तो पहली चीज तो कोई टाइमिंग है या हम कभी भी निवेश कर सकते हैं। तो ईटीएफ में जो निवेश करना है आपको, तो उसके दो ऑप्शन होते हैं। पहली चीज तो क्या होता है, आप कभी भी एज अ लमसम की तरह निवेश कर सकते हो। सेकंड चीज ये ईटीएफ में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एसआईपी से बेस्ट ऑप्शन होता है आप ईटीएफ में कभी भी निवेश करो। जैसे मान लीजिए आप जिस ईटीएफ में निवेश कर रहे हो, आप उसका चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, मान लीजिए आपको लग रहा है कि भैया इस ईटीएफ में 1% की गिरावट मुझे करंट टाइम में दिख रही है। अब जिस टाइम आपको 1% की गिरावट दिख रही है ना, ठीक उसी टाइम क्या करो, आप निवेश कर दो। तो ईटीएफ का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है, हम जिस टाइम में निवेश करते हैं उस टाइम विद इन सेकंड यहाँ पे निवेश हो जाता है और हमको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। म्यूचुअल फंड की एनएवी एक दिन पीछे की तरफ चलती है, लेकिन अगर ईटीएफ की बात करें जिस टाइम पे, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट में 12 बजे, अगर आप 12 बजे निवेश करोगे ना तो 12 बजे विद इन सेकंड जो मार्केट की पोजीशन होगी उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका पैसा कटेगा और आपको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। तो बेटर ऑप्शन यही है कि हम कंटिन्यू इंडेक्स को वॉच करें, जब भी हमको लगे कि गिरावट है उसी टाइम पे हम निवेश कर दें तो काफी अच्छा बेनिफिट्स हमको देखने को मिलेगा। अब बात आ रही है कि सर एक अच्छे ईटीएफ की पहचान क्या होती है। अगर एक अच्छे ईटीएफ की पहचान देखें तो उसमें लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो ये हो गई। और सेकंड चीज है एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए, चार्जेस यहाँ पे मिनिमम आपको देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं सर कौन कौन से ऐसे 3 ईटीएफ है जिसके बारे में आप बता रहे थे। तो सबसे पहला हमारा ईटीएफ है निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ। हम जिन तीनों ईटीएफ की बात करेंगे, अगर तीनों की बात करें तो 2022 के अंदर ये लॉन्च हुए थे, मतलब इनको अच्छा खासा टाइम हो चुका है, आप यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर एयूएम की बात करें तो देख लीजिए
284 करोड़ का एयूएम आपको देखने को मिलेगा। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.56% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम ईटीएफ की बात करें, जैसे सिल्वर का हम ईटीएफ देख रहे हैं, अब सिल्वर के आप कितने भी ईटीएफ देख लो, 16 की 16 ईटीएफ देख लो, तो उनका जो रिटर्न होगा ना आपको सिमिलर बेस पे दिखेगा। हल्का सा आपको डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंस भी इसलिए दिखेगा क्योंकि कोई ईटीएफ 2022 में लॉन्च हुआ है, कोई 2024 में हुआ है, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग दिखेगा, लेकिन सिमिलर बेस पे आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, रिटर्न देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईटीएफ क्या होता है, एक इंडेक्स को फॉलो करता है, एक इंडेक्स की इमेज होता है, इसलिए पूरा की पूरा पैसा आपका इमेज में लगता है, उस इंडेक्स में लगता है, इसलिए वो इंडेक्स जितना ऊपर जाएगा सभी के सभी ईटीएफ उतने ऊपर जाएंगे, इसलिए जो रिटर्न है काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे दो चीज देखने पड़ती है आपको। पहली चीज तो एयूएम उनका अच्छा होना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, और यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो एयूएम तो काफी अच्छा है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, और ये ईटीएफ ऐसा है इसमें अगर आप पैसा विड्रॉ भी करोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड नंबर पे आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ। अगर इस ईटीएफ की बात करें तो ये भी 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था। अब आप बोलोगे कि सर जब हम ईटीएफ में निवेश करते हैं, जैसे सिल्वर का ईटीएफ है, तो एएमसी ये पैसा किस अकॉर्डिंग रखती है? तो एएमसी जितना पैसा सिल्वर के ईटीएफ में लगाती है ना, उतना क्या होती है, इसको फिजिकल गोल्ड प्रोवाइड होता है और फिजिकल गोल्ड ही अपने पास रखती है। ऐसा नहीं है यहाँ पे सारी बातें हवा में होती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर इसके एयूएम की बात करें तो 9,481 करोड़ का एयूएम देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.40% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इस ईटीएफ में भी आपको लिक्विडिटी के प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगी। चलिए इसके बाद आता है आपका एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ। इस ईटीएफ की बात करें तो ये भी 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था। एयूएम की बात करें तो 2,426 करोड़ का एयूएम देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.45% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये तीन ईटीएफ को छोड़ें, उसके बाद भी काफी सारे हमारे पास ईटीएफ हैं, लेकिन उनकी बात करें तो मार्केट में ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, एयूएम भी आपको कम देखने को मिलेगा, और ईटीएफ में क्या होगा, आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। इसलिए जो मैंने ये तीन ईटीएफ बताए हैं, ये तीनों ईटीएफ अच्छे हैं। अब आपके ऊपर है, आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग थी, आपको खुद को एनालिसिस करना है, फिर आपको देखना है कि मुझे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।